हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चलती है कि काश मैं कोई बिजनेस कर लेता, क्योंकि आम तौर पे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिजनेस करने वाले लोग कुछ समय में उतना प्राप्त कर लेते हैं जितना कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कमा पाता। यानी वह मकान, दुकान या वाहन के स्वामी बन जाते हैं, जो कि एक आम तौर पर जॉब करने वाला व्यक्ति सपना देखता रहता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वरुण मिश्रा है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बैठा बुध आपको बिजनेस के लिए कितना प्रोत्साहित कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध जो है ज्योतिष में बिजनेस का कारक है, क्योंकि बुध से हम उस व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल पावर को देखते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं, क्योंकि किसी भी व्यापार में यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे आने वाला कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, आगे आने वाला कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव का विवेचन करना, कम्युनिकेशन स्किल यानी उस व्यक्ति की वाक्पटुता हम बुध के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि बुध जो है हमारे बुद्धि का प्रतीक है, हमारी सहन शक्ति का प्रतीक है, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे उस सौम्यता का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं आपकी पत्रिका में बैठा बुध आपको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम जैसा कि जानते हैं कि टोटल 12 राशियां होती हैं। अगर आपका बुध किसी भी लग्न का हो और वह मेष राशि में यानी एरिस साइन में बैठा है, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन देखा जाता है। वह किसी भी काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है और उसके अंदर एक लालुकता रहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई नया काम मिल जाए, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक निराशावाद रहता है कि कहीं मुझे किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसे में हम एरिस साइन में बैठे बुध वाले जातकों को यह सलाह देते हैं कि लॉस तो एक बिजनेस का पार्ट है, लॉस से घबराए नहीं, आप इस लॉस को अपने मन से निकालें और बिजनेस के फील्ड में उतरें, क्योंकि एरिस में बैठा बुध आपको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं हम बात करते हैं वृषभ राशि में बैठे बुध की। तो वृषभ में बैठा राशि में बुध थोड़ा सा व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। व्यक्ति थोड़ा सा इसमें लोगों के बहकावे में फंस जाता है और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि लोग उससे उधार सामान तो ले लेते हैं, लेकिन उसको पैसे देने में वो हिचकिचाते हैं। यानी कुल मिला जुला कर देखा जाए तो वृषभ राशि में बैठा बुध थोड़ा सा व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान करता है, क्योंकि उसकी जो डेप्ट होते हैं वे बहुत ज़्यादा होते हैं और वह अब समय पे अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं उसके मन में इसकी। अगर आपकी पत्रिका में बुध मिथुन राशि में बैठा गया है तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दिया जाता है कि आप जितना हो सके अपने बारे में या अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को बताएं। कोई एक ऐसा व्यक्ति हायर करें या कोई ऐसा मार्केटिंग एजेंसी को हायर करें जो कि आपके बारे में या आपके व्यापार के बारे में लोगों को बताए, यानी मार्केटिंग। ऐसे लोग बिजनेस में तभी सफल हो पाएंगे जब वे मार्केटिंग का सहारा लेंगे, यानी वे अपने उत्पाद, अपनी सेवाएं या अपने कंपनी के बारे में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं अगर हम देखें कर्क राशि में बैठा बुध व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मार्केट का डीप रिसर्च करके ही कोई व्यवसाय करना शुरू करते हैं और आमतौर पे इसमें वही लोग सफल हो पाते हैं जो मार्केट का खूब अच्छे से एनालिसिस करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो एकदम यूनिक हो, मार्केट में एकदम हटके हो, किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि ये कॉपी कैट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति का बुध कर्क राशि में बैठा है और वो दूसरे के सामान को फॉलो करके मार्केट में बेचता है तो उसके नुकसान होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। बात करते हैं हम सिंह राशि में बैठे बुध की। सिंह राशि में बैठा बुध हमेशा अच्छे समय आने का इंतजार करता है। वह सोचता है कि काश मैं ये नॉलेज ले लूँ तो मैं अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा, काश मैं ये सामान खरीद लूँ, काश मैं उस व्यक्ति को हायर कर लूँ, काश काश काश, इसी में वह रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि सिर्फ आपको व्यापार शुरू करने की देरी है, लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रहा है। तो बैठो मत, व्यापार करो, क्योंकि आप व्यापार करने के लिए ही बने हो। अब हम बात करते हैं कन्या राशि में बैठे बुध की, क्योंकि कन्या राशि में बैठा बुध स्वग्रही होता है,
लेकिन ऐसे व्यक्ति व्यापार करने में थोड़े से पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ी होती है और वो बड़े सोच के साथ बड़े बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। लेकिन याद रहे, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना ज़्यादा हेडेक। तो अगर ये छोटे छोटे लाभ के पीछे बड़ी बड़ी क्वांटिटी बेचें, यानी ट्रेडिंग पे ध्यान दें, तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर आपका कन्या राशि में बुध बैठा है तो आपने देखा होगा कि आपका भी नेचर कुछ ऐसा ही है कि जो कम मार्जिन पे अधिक क्वांटिटी बेचने में यकीन रखते हैं। क्योंकि इस कन्या राशि में बैठे बुध का सार यही है कि आप जितना हो सके उतना माल बेचें, बस मार्जिन कम रखें, इसी में आपकी सफलता का राज है। अब बात हम करते हैं तुला राशि में बैठे बुध की। तुला राशि जो कि परफेक्शन मांगता है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जो मार्केट में एकदम यूनिक है, तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अधिक मार्जिन पे माल बेचना पसंद करते हैं। और इसका कारण होता है आपकी जो सर्विसेज है या आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक है, उसके अंदर एक नयापन है और वो मतलब लोगों को एक नज़र में भा जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी विशेषता जरूर लानी चाहिए कि लोग उसको एक नज़र में पसंद कर लें, क्योंकि शुक्र इस राशि का स्वामी है और वो आपसे इसी चीज़ की डिमांड करता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि में बैठे बुध के बारे में। वृश्चिक राशि में अगर बुध बैठा है तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना है, अपने सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखना है। इवन आप अपने पिता या वाइफ को भी कोई बात ना शेयर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये अपनी कंपनी से या बिजनेस से संबंधित बातें शेयर करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं से कुछ नुकसान हो जाएगा, इनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड एकदम से गिर जाएगी। तो अगर आपका बुध वृश्चिक राशि में बैठा है तो हो सके जितना हो सके अपने चीज़ों को छुपा कर करें, सीक्रेटरी करें, किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं हम धनु राशि में बैठे बुध की। धनु राशि में बैठा बुध आपको प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धनु राशि में बैठा बुध व्यक्ति को इतना ज़्यादा मतलब उत्साहित कर देता है कि उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह कहीं ना कहीं से नुकसान इसलिए खा जाता है वो क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट में बैठा रहता है। उसको एक कहा जाता है कि एक मेंटोर उसकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसका मार्गदर्शन कर सके कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा है, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सी सर्विसेज चलेगी। क्योंकि धनु राशि में बैठा बुध व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट दे देता है बिजनेस या सर्विसेज के बारे में, जिसके चक्कर में वो नुकसान का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि में बैठा बुध। मकर राशि में बैठा बुध आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए बैठा है, यानी ये व्यापार तो करे पर अपने से ऊपर अगर कोई व्यक्ति रखता है और उसके अधीन ये काम करता है तो ये दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता है। क्योंकि जो यहाँ पे बुध बैठा है व्यक्ति को बहुत अधिक बुद्धिमान, तर्कशील बनाता है और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं और ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में ये भी मारे जाते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि में बैठे बुध के बारे में। कुंभ राशि में बैठा बुध व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, और अगर ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल नहीं करेगा तो इसको कहीं ना कहीं से समाज में या कहीं पे भी इसको मान सम्मान में कमी आएगी। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि अपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज इस प्रकार से रखें जिससे कि समाज का भला हो, या उसको कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सर्विस ऐसा जरूर रखें जो वो समाज के निम्न वर्गों के लिए वो प्रस्तुत कर पाए। क्योंकि जितना वो दान देगा या जितना वो अपने अंदर इस तरह की भावना लगा कि मुझे समाज के निम्न वर्गों का भी ख्याल रखना है, उसका व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और वो अपने अधिक प्रॉफिट मार्जिन को गेन कर पाएगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि में बैठे मीन राशि में बैठे बुध के बारे में। मीन राशि में बैठा बुध व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है, सफलता के शिखर पे पहुंचाता है। बस वो आपसे एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि आप अपने व्यापार को थोड़े छोटे लेवल पे चालू करें और जो भी आपके व्यापार में प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा सा अंश अपने व्यापार में उसकी बढ़ोतरी के लिए बढ़ाएं, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। मतलब आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने व्यवसाय में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि 12 के 12 राशियों में बैठा बुध व्यक्ति को किस हद तक सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। बस आपको करना यही है कि जो उन राशियों में बैठे बुध से संबंधित
जो उपाय हैं उसको आप फॉलो करें। और अगर आप इस उपाय को समझते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस उपाय को अपने व्यापार में करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सो मच।